सलाहुद्दीन जाथियों को जमीन पर पटकते हुए एक खंजर निकालते हैं और दो टोक अंदाज में कहते हैं कि इसका खात्मा लतीफ के खंजर से किया जाएगा। इसी दौरान माइला अचानक सुल्तान के सामने आ जाती है और बालान की कमान से निकला तीर सीधा उसके दिल में उतर जाता है। हर किसी की जबान से बेसाख्ता माइला का नाम निकलता है। जातियों के सिपाही उसे फौरन वहां से ले जाते हैं। बोरों को आते देखकर बालान भी पीछे हट जाता है और वहीं माइला अपनी आंखें बंद कर लेती है, जिसे देखकर सुल्तान गहरे सदमे में डूब जाते हैं। इधर शाम के वक्त शमसा और फातिमा खातून नन्हे अली को खुश आमदीद कहती हैं। जब जाथियों और बालान के काफले वापस लौटते हैं तो किले की दीवारों पर अयूबी परचम लहरा रहा होता है। लॉर्ड गाय शिकस्त खुर्दा हालत में उनके साथ खड़ा किले को देखता रह जाता है। जरा रुकिए, एक अहम बात सुन लीजिए। आने वाले दिनों में हम अपने YouTube चैनल पर सलाहुद्दीन अयूबी की जितनी भी बाकी बची हुई अक्सात है उनके तमाम रिव्यूज एक साथ अपलोड करने वाले हैं, ताकि आपको अलग अलग वीडियोस तलाश ना करनी पड़े और पूरी कहानी एक ही जगह आसानी से समझ आए। इसलिए अभी हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि कल ही ये अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच सके। हमारा हदफ सिर्फ 1000 सब्सक्राइबर्स का है। आपका एक सब्सक्राइब हमें बहुत आगे ले जा सकता है। अगले मंजर में सुल्तान किले के अंदर माइला की कुर्सी को देखकर इसे याद करते हैं और पूछते हैं कि क्या उसकी तदफीन मुकम्मल हो चुकी है। इसके बाद वो फौरन हुक्म देते हैं कि बगैर देर किए शाम वापस लौटा जाए ताकि कुद्स के सफर की तैयारी शुरू की जा सके। कुद्स में शिकस्त खुर्दा चेहरों के साथ तमाम कमांडर बैल्डोन के सामने पेश होते हैं। बैल्डोन कहता है कि अब सलाहुद्दीन से सुलह करने के सिवा कोई रास्ता नहीं बचा। ये फैसला किसी को पसंद नहीं आता और जासन के मुंह से बेसाख्ता निकल जाता है कि अगर बच्चा बादशाह बन गया तो। इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी करता, बैल्डोन गुस्से में आकर उसके मन पर कोड़े बरसाने लगता है। मोसिल के जिंदान में काजी फाजिल वो लम्हा याद करते हैं जब ज़ैनब ने उनसे कहा था कि उसका भाई खजाना नहीं चुरा सकता, मगर काजी फाजिल ने मजबूरी का हवाला दिया था क्योंकि तमाम शवाहिद इसी तरफ इशारा कर रहे थे। इसी वक्त ज़ैनब जिंदान में दाखिल होती है। फाजिल उससे कहते हैं कि अगर उसका दिल उन्हें सजा दिलवाकर मुतमईन हो सकता है तो वो खुशी खुशी उसे कबूल करेंगे, मगर ज़ैनब उन्हें तन्हा छोड़कर वहां से चली जाती है। शाम में सुल्तान अपने बेटे को गोद में उठाकर उसे दीन का खादिम बनने की दुआ देते हैं। शमसा के पूछने पर वो बताते हैं कि माइला ने अपनी जान उनके लिए कुर्बान कर दी। इसी वक्त बोरो और सायरा मुबारकबाद देने आते हैं। बोरो कहता है कि अगर उसका एक भतीजा अली शहीद हुआ तो अल्लाह ने उसे दूसरा अता कर दिया और वो उसकी लंबी उम्र की दुआ करता है। फातिमा खातून बोरो के रस्मों के बगैर शादी पर हल्की नाराजगी जाहिर करती है, लेकिन सुल्तान मामला संभाल लेते हैं। इसी लम्हे खलील खबर लाता है कि बैल्डोन उनका इंतजार कर रहा है। जंगल में बैल्डोन बिस्तर पर लेटा होता है और विलियम से कहता है कि उसका घोड़ा ले आए क्योंकि कुद्स का बादशाह पूरी शान के साथ दुश्मन से मिलने जाएगा। बैल्डोन को देखकर सुल्तान कहते हैं कि वो बहुत थका हुआ नजर आ रहा है और बेहतर होता कि कुद्स के नजदीक मुलाकात होती। बैल्डोन अमन का मंसूबा सुल्तान के सामने रखता है, मगर सुल्तान उसे सख्ती से रद्द कर देते हैं और वहां से लौट जाते हैं। बैल्डोन मायूसी के आलम में आसमान की तरफ देखता रह जाता है। इधर कुद्स में बैल्डोन की गैर मौजूदगी में लॉर्ड गाय और जासन उस कमजोर बच्चे का काम तमाम करने का फैसला कर लेते हैं। वहीं मारिया बेलियन से कहती है कि बैल्डोन मौत के बहुत करीब है और अगर कोई सलाहुद्दीन को अमन के लिए राजी कर सकता है तो वो सिर्फ बेलियन ही है। शाम में सुल्तान अपने वज़रा को बताते हैं कि खलीफा ने हज के रास्तों को महफूज बनाने की जिम्मेदारी उन्हें सौंपी है।
इसी वक्त कराटे गैन खबर देता है कि कायमाज ने अपना वादा तोड़ते हुए काजी फाजिल को जिंदान में डाल दिया है। यह सुनकर सुल्तान भड़क उठते हैं। इधर कुद्स में विलियम बैल्डोन को समझाता है कि अयूबी रियासत को जंगी उमरा ने अभी पूरी तरह तस्लीम नहीं किया और अमीर कायमास, जिसके सलीबियों से पुराने ताल्लुकात रहे हैं, बाकी उमरा को साथ मिलाकर मदद कर सकता है। शाम में सुल्तान कहते हैं कि तलवार उठाने से पहले अल्फाज से मसला हल करना जरूरी है, क्योंकि अगर मौसल और हलब का इत्तेहाद नहीं हुआ तो कुद्स का ख्वाब राख बन जाएगा। मौसल की अदालत में काजी फाजिल को कटहरे में खड़ा करके सवालों की बूछाड़ की जाती है और आखिरकार फैसला होता है कि इनके पुराने मुकदमात दोबारा खोले जाएंगे और तब तक वो जिंदान में ही रहेंगे। कायमास दावा करता है कि वो फाजिल के खिलाफ नहीं बल्कि इंसाफ चाहता है, जिस पर फाजिल हल्की सी मुस्कुराहट दे देते हैं। कुद्स में बेलियन बैल्डोन से कहता है कि विलियम जंग को टाल सकता है, लेकिन सलाहुद्दीन को सुलह पर राजी सिर्फ वही कर सकता है। शाम में शमसा फातिमा को यकीन दिलाती है कि सायरा अब बदल चुकी है। इसी वक्त सायरा आती है और बताती है कि वो कुद्स की लड़ाई में हिस्सा लेगी, जैसे पहले बाज सहाबियात ने लिया था। फातिमा उसे समझाती है कि वो खुद को किस से तशबीह दे रही है। ये सुनकर सायरा उदास होकर चली जाती है। कुद्स में बालियान मार्कुस से कहता है कि विलियम हलब और मौसिल में कामयाब रहा है और अब शोबुक किले पर कब्जा करके हज के रास्तों को अपने हाथ में लिया जा सकता है, जिससे सलाहुद्दीन के पास सुलह के अलावा कोई चारा नहीं बचेगा। उधर विलियम कायमाज के सामने हीरे जवाहरात का ढेर लगाता है। उसे देखकर कायमाज की आंखें चमक उठती हैं। विलियम कहता है कि काजी फाजिल को झूठे सबूतों से गलत साबित किया जाए और अयूबी रियासत को नुकसान पहुंचाया जाए। कायमाज खुशी खुशी हामी भर लेता है। दूसरी तरफ शोबुक में एथीस, गोकबोरो और बाकी साथियों के साथ अले की हिफाजत की तैयारी करता है। मौसिल में सिपाही कायमाज को खबर देता है कि सलाहुद्दीन महल के बाहर पहुंच चुके हैं। कायमाज सिपाही को सोना छुपाने का हुक्म देता है और विलियम खिड़की के पीछे जा छुपता रहे। सुल्तान दाखिल होते ही कहते हैं कि वो अपने नायब के साथ इस तरह का सलूक बर्दाश्त नहीं करेंगे। विलियम के इशारे पर कायमाज काजी फाजिल को जिंदान से बाहर निकालने का हुक्म देता है। कुद्स में बाल्दून लिखता है कि वो अपने पीछे अपने जैसा मुरझाया हुआ शहर छोड़ रहा है। इसी वक्त लॉर्ड गाय दाखिल होता है और कहता है कि मौत उसके अंदर दस्तक दे रही है। बाल्दून गुस्से में उस पर वार करने की कोशिश करता है, लेकिन जमीन पर गिर पड़ता है और लॉर्ड गाय वहां से निकल जाता है। शाम में फातिमा शमसा से कहती है कि वो इस साल हज पर जाना चाहती है। इसी वक्त सायरा आती है और खाने की दावत के बारे में पूछती है, लेकिन फातिमा मन ही फेर लेती है। बाद में फातिमा सायरा को तसल्ली देती है कि सब ठीक हो जाएगा। मौसिल में कायमाज सुल्तान से कहता है कि वो इत्तेहाद की बात करते हैं, लेकिन मौसिल के कानून तोड़ते हैं। सुल्तान हुक्म देते हैं कि मौसिल की अदालत लगाई जाए और अगर काजी फाजिल का जुर्म साबित हुआ तो वो खुद सजा देंगे। शोबक किले में सिपाही सुल्तान के साथियों को बालियन का खत देता है, जिसमें उसने शोबत का मुहासरा करने से पहले गुफ्तगू की दरखास्त की होती है। मौसिल में विलियम कायमाज से कहता है कि हलब से जंगी उमरा को इकट्ठा किया जाए, खास तौर पर अमीर तमान को शहजादा इस्माइल के साथ बुलाया जाए और उन्हें बताया जाए कि काजी फाजिल को ले जाना उनकी सरजमीन पर हमला समझा जाएगा। थोड़ी दूर खैमे में काजी फाजिल सुल्तान को बताते हैं कि ज़ैनब का भाई सालों पहले एक बोहतान का शिकार हुआ था और अगर उसे ढूंढ लिया जाए तो असले मुजरिम सामने आ सकते हैं। सुल्तान ज़ैनब से मिलने और कराटे गेन को मजहर की तलाश में भेजने का हुक्म देते हैं और इलियास को ताकीद करते हैं कि मौसिल की गलियों में हर हरकत पर नजर रखी जाए। इधर कायमाज
اپنے آدمی کو عوام کو صلاح الدین کے خلاف بھڑکانے کا حکم دیتا ہے، اور ولیم کہتا ہے کہ مظہر کو صلاح الدین سے پہلے ڈھونڈنا ہوگا۔ تائماس اس لمحے کو یاد کرتا ہے جب اس نے مظہر کو بے گناہ جانتے ہوئے بھی خاموش رہنے کو کہا تھا اور اسے اور اس کی بہن کو جان سے مارنے کی دھمکی دی تھی۔ شام میں سائرہ فاطمہ سے بغیر اجازت شادی کرنے پر معافی مانگتی ہے۔ وہ ایک چادر پیش کرتی ہے اور ان کے ساتھ حج پر جانے کی اجازت چاہتی ہے۔ فاطمہ خاتون اسے گلے لگا لیتی ہیں اور شمسہ بھی یہ دیکھ کر خوش ہو جاتی ہے۔